नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे और जिसके तहत हम वीडियो नंबर 14 भी देख चुके थे। अब यह वीडियो नंबर 14 सी है। हम समझेंगे। देखिए, थोड़ा विचित्र किस्म का नियम है, इसको समझने का प्रयास करें। आपको लगेगा कि थोड़ा अजीबोगरीब सेंटेंस है। आप समझते थे कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव हो तभी रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदला जाता है, लेकिन वास्तव में यह पूरी तरह सही है नहीं। देखेंगे इस नियम के अनुसार। देखिए, इसमें दिया है कि रूल नंबर 5 है। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच से आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव स्पष्ट रूप से ना हो, मतलब इनका भाव स्पष्ट रूप से ना हो और वाक्य इंपरेटिव हो, मतलब स्पष्ट तौर से आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव ना हो और वाक्य आपका आज्ञा सूचक हो, तो मॉडर्न इंग्लिश में रिपोर्टिंग वर्ब को अधिकतर आस्क्ड में भी बदला जाता है। याद रहे। तो आधुनिक अंग्रेजी जो चल रही है, स्टाइलिश इंग्लिश, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड में बदल देते हैं। कभी कभी तो रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में भी बदला हुआ भी पुस्तकों में देखा गया है। मतलब कभी कभी ऐसी कंडीशन में भी रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में बदलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे असर्टिव सेंटेंस वाले नियमों को, वहां उनको ध्यान दीजिए, लेकिन इन वाक्यों को कंसर्न कर दिए माइंड में कि मतलब कैसे वाक्यों का निर्माण किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग, जैसे शी सेड टू हिम पुट द बुक्स ऑन द टेबल, उसने किसी लड़के से कहा कि पुस्तकों को मेज में रख दो। ना तो इससे निवेदन का भाव व्यक्त होता है, ना तो आदेश का, ना ही सलाह का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सी के बाद देखिए सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। ये ना सोचे कि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड कहां से लगाया जा रहा है। सी आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर इफ नहीं, नहीं लगा, कुछ मतलब नहीं इसका यहाँ पर। अब क्या लगाएंगे? पुट के पहले टू लगा देंगे। टू पुट द बुक्स ऑन द टेबल। ध्यान दें इन वाक्यों को। आप लोग अक्सर आप मिस्टेक कर सकते हैं। रावण से टू विभीषण, गो फेयर इवर यू वांट। अब देखें यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेट टू को किसे बदलेंगे? यहाँ पर भी हम आस्क्ड में बदलेंगे। क्या लिखेंगे? रावण आस्क्ड विभीषण अब क्या लगा देंगे? गो के पहले क्या लगाएंगे? इसका मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, कामा इन्वर्ट का मारा के कुछ नहीं लगाया जाएगा। देखो, रावण ने विभीषण से कहा जाओ जहां जाना चाहते हो। इससे ना आदेश का भाव व्यक्त होगा, ना निवेदन का भाव। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? आस्क्ड। रावण आस्क्ड विभीषण टू गो। क्या लिखेंगे? फेयर इवर, WHERE, फेयर इवर यू। देखे सेकंड पर्सन, यहाँ पर हम कर्म के रूप में विभीषण है ही आपका, विभीषण के पास आएगा, क्या मान लेंगे? हिम। तो क्या होगा? ही। वांट क्या हो जाएगा? वांटेड। अब देखें, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। अध्यापक ने बच्चों से कहा शांत रहे। तब ये आदेश कहेंगे या निवेदन कहेंगे? तो मतलब दोनों का कम भाव व्यक्त होता है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब किसे बदल देंगे? हालांकि टीचर के कहने पर आप आर्डर में बदल सकते थे, लेकिन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर हम ऐसा करेंगे। क्या लिखेंगे? द टीचर से टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। इसका मतलब आस्क्ड स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद, इसका मतलब कुछ नहीं है, काम आ गया। यहाँ पर कीप के पहले क्या लगा देंगे? टू कीप क्वाइट। अब नीचे वाले वाक्य को देखेंगे आप लोग। हिज फादर सेड मोहन डू व्हाट आई से। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको भी हम आस्क्ड में बदल देंगे। क्या होगा?
मोहन डू व्हाट आई से, क्या होगा? हिज फादर टोल्ड भी आप कर सकते थे, टोल्ड मोहन, या आप ऐसे आस्क भी कर सकते थे। यहां पर इसको उड़ाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा। क्या लिखेंगे? टू डू, टू डू फास्ट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पास आएगा। हिज फादर क्या हो जाएगा? ही। से का क्या हो जाएगा? सेड। अब देखें, हिज फादर हिस्सी सेड मोहन सिट डाउन। तब क्या लिखेंगे यहां पर? देखो, सी सेड मोहन को हम कर्म बना देंगे। सी टोल्ड मोहन, अब इसके पहले क्या लगा देंगे? टू। इसको हटा के कुछ नहीं लगाएंगे। इसी तरह ही सेड टू मी हैव ए कप ऑफ कॉफी। अब आपको लगेगा कि वाक्य आपका इंपरेटिव है, लेकिन फिर भी डरे ना आप, जो है सेड टू को किसे बदलेंगे हम? टोल्ड मी। तो ही टोल्ड मी, इसको कुछ हटा के कुछ नहीं लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? हैव के पहले, हैव पहले टू लगा देंगे। टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। इसको आप लिखे पहले, समझे इसको कैसे वाक्य बनाया जाए। संभवतः आप लोगों ने वाक्य को लिख लिया होगा। देखिए, पुनः अगले नियम की तरफ चलेंगे। रूल नंबर 6 को हम पढ़ेंगे। आप लिख लीजिए नीचे वाले एग्जाम्पल्स को, शायद किसी को दिक्कत जाए समझने में। अब देखिए, एक और थोड़ा अजीबोगरीब नियम, रूल नंबर 6 से पढ़ेंगे इसको। जब रिपोर्टेड स्पीच में शर्त सूचक वाक्य दिया हो, में शर्त सूचक वाक्य दिया हो, और उसके बाद का वाक्य इंपरेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार इंपरेटिव हो तो इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए, आप लिख लेंगे भाव के अनुसार एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, में बदल देते हैं। एवं
एवं हम आए हुए आज्ञा सूचक वाक्य का निर्माण आज्ञा सूचक वाक्य का निर्माण का नरेशन क्या लिख लीजिए, नरेशन पहले बनाते हैं एवं शर्त सूचक वाक्य का शर्त सूचक वाक्य का मेट देंगे। देखिए इसको बाद में, इसको आप लोग समझें। थोड़ा कठिन तो बहुत नहीं है, लेकिन नया आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों ने इस वाक्य को पढ़ा ही नहीं होगा, इस तरह के नियमों को ध्यान देंगे। ऐड करके लिखेंगे he said to her if you want money काम लगाएं, कंसल्ट द बैंक मैनेजर, कंसल्ट द बैंक मैनेजर। डायरेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं वाक्यों का निर्माण कैसे, क्या सिस्टम प्रोसेस वाक्य में दिया है। देखिए पहला वाक्य आपका शर्त सूचक है और दूसरा वाक्य कंसल्ट द बैंक मैनेजर। कैसा है आपका वाक्य, आज्ञा सूचक है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू को भाव के अनुसार बदलेंगे, तो उसमें क्या दिया होगा, सलाह दिया होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ही सेट टू का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, इसके बाद हर, ही एडवाइज्ड हर। अब देखें इस वाक्य का निर्माण, मतलब शर्त सूचक वाक्य का निर्माण हम पहले नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, कंसल्ट के पहले क्या लगा देंगे, टू, इसको हटाकर कुछ नहीं लगाया जाएगा। ये एडवाइज हर टू कंसल्ट द बैंक मैनेजर अब ये हो गया वाक्य आपका। अब देखिए इफ वाले को लिखेंगे इफ। अब इसके बाद देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जिसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदला जाएगा। यू इसके बाद आएगा हर, हर कोई लड़की है तो हम हर का कौन सा केस निकालेंगे, सब्जेक्टिव केस। यू के तुरंत बाद क्रिया क्या हो जाएगा, सी। वांट से क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वांट की दूसरी अवस्था हम बदल देंगे। क्या लिखेंगे, सी वांटेड। इसके बाद क्या लिख देंगे, मन। बंद कर देंगे। एक बात और आप लोग लिख लीजिए, शेक्सपियर सेड
said to him, if you want your life successful, read my pledge. इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका। देखिए शेक्सपियर ने कहा कि अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को, मेरे नाटकों को पढ़िए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि दूसरा जो मतलब वाक्य है, रीड माई प्लेज, ये आपका वाक्य कैसा है? असर्टिव टू रिपोर्टिंग, और किसे बदल लेंगे? एडवाइज्ड में। क्या लिखेंगे? शेक्सपियर एडवाइज्ड हिम। इसके बाद देखो इसका कोई मतलब नहीं है, पहले इसको बनाएंगे, टू रीड हो जाएगा। देखिए माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा रिपोर्टिंग में कर्ता के बाद, तो क्या हो जाएगा? हिज। यहां पर ब्रैकेट में आप शेक्सपियर भी लिख सकते थे, हिज। अब क्या लिखेंगे? प्लेज। प्लेज लिख दीजिए। इफ लगा है, इफ लगा दीजिए आप जो है। इफ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके पास आएगा? हिम। तो क्या हो जाएगा? ही। वांट के क्या हो जाएगा? वांटेड। योर क्या हो जाएगा? योर भी इसके पास आएगा, हिम के पास क्या हो जाएगा? हिज। लाइफ सक्सेसफुल। देखिए थोड़ा विचित्र किस्म के नियम आप लोगों को लगेंगे, लेकिन आप इनको जरूर तैयार करें। इसी के साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं।